Good everyone. Today we'll be continuing our discussion further with electrostat. आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के कह सकते हैं सेकेंड पार्ट के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं. वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेकेंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट which is electrostatic potential, or you can call it potential only. So this is a very important topic related to electrostat, so kindly listen to it very carefully. Very easy but very important topic. So let us start with electrostatic potential, or sometimes it is also called only potential. Electrostatic potential. This electrostatic potential is represented by capital V. Remember, its representation is capital V. Now, what is electrostatic potential? Suppose there is an electric field in a region. कुछ ऐसा इस तरह का नेचर का इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में एग्जिस्ट करता है, डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट. ये नेचर है या डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का. सपोज अगर मैं इसमें कोई चार्ज रखता हूँ, इफ आई कीप एनी चार्ज Q प्लस Q, पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए. इफ आई कीप एनी चार्ज, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वो चार्ज रखा जाएगा तो उस पर कुछ फोर्स लगेगा. एंड यू नो द फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E. ठीक है. यू नो कि जब एक चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर कुछ फोर्स लगेगा. अब सपोज कीजिए मुझे इस चार्ज पार्टिकल को उठा करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरे जगह रखना है. फॉर एग्जांपल यही चार्ज पार्टिकल है, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में. ये A है, ये B है. अब मैं इस चार्ज पार्टिकल Q को उठा के यहाँ से यहाँ रखना चाह रहा हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड में ही दो पॉइंट्स हैं A और B. मैं इस चार्ज पार्टिकल को A से उठा के B पर रखना चाह रहा हूँ या A से B तक मूव करना चाह रहा हूँ. लेकिन कंडीशन ये होगी, द कंडीशन विल बी दैट ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए. इट शुड नॉट एक्सेलरेट. कुछ इस तरह से मुझे लेके जाना है पॉइंट A से पॉइंट B तक, इसका एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए. तो आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइंग सम फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल. इफ यू हैव टू मूव दिस चार्ज पार्टिकल, आपको अपने तरफ से कुछ फोर्स लगानी होगी. यू हैव टू एक्सर्ट सम फोर्स सो दैट बोथ द फोर्सेस कैंसल आउट एंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो. दैट्स व्हाई देयर विल बी नो एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल. तभी तो एक्सेलरेट नहीं करेगा. अगर कोई भी फोर्स एक्ट करेगी देन द चार्ज पार्टिकल विल एक्सेलरेट. So if we want to move it from point A to point B, we should ensure that the net force during that motion should be zero. And electric field is already applying some force on the charge particle. So you have to exert some force to move it from A to B without acceleration. Now, when you are moving this charge particle and applying some force from your side, you are doing some work because you are applying some force over some distance. एक जगह से दूसरे जगह आप एक पार्टिकल या बॉडी को मूव करने के लिए कुछ फोर्स लगा रहे हैं. So you are doing some work. The work you are doing is getting added to energy of this system. कौन सा सिस्टम? ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, इस सिस्टम के एनर्जी में ऐड हो जा रहा है. क्या ऐड हो रहा है? द वर्क विच यू आर डूइंग. कौन सा वर्क? जो आप इस पार्टिकल को A से B तक ले जाने के लिए कर रहे हैं, वो ऐड हो जाएगा और वो उसकी एनर्जी बढ़ा देगा. एंड दैट एनर्जी, कौन सी एनर्जी बढ़ा देगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. रिमेंबर, electrostatic potential energy of the system is going to increase because of the work done by you to move this charge from point A to point B. और ये जो एनर्जी का इंक्रीज होगा, that will create a potential difference between these two points. ये जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा
वो क्या जनरेट कर देगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देगा बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किस वजह से हुआ, बिकॉज यू हैव डन सम वर्क to move this charge particle from A to B. So what is the potential difference, or how can you calculate potential difference between point A and B? Potential difference के लिए मैं V लिख रहा हूँ, V represent potential difference, VAB मतलब potential difference between A and B। तो potential difference किस वजह से आया, आपने जो वर्क किया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इक्वल टू द वर्क डन टू मूव द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। ये जो चार्ज पार्टिकल को आपने मूव किया फ्रॉम ए टू बी, मेकिंग श्योर दैट द चार्ज पार्टिकल इज नॉट एक्सेलरेटिंग, चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो जो वर्क किया, यू विल डिवाइड दैट वर्क बाय द चार्ज इटसेल्फ, जिस चार्ज को आपने मूव किया ए से बी तक। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। नाउ सपोज मैं आपसे पूछूं किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। सो एक पॉइंट पे पोटेंशियल पता करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में से एक पॉइंट को इंफिनिटी पे अज्यूम कर लेंगे, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कहीं बहुत दूर अज्यूम कर लेंगे। सो वी विल अज्यूम दैट ए लाइज एट इंफिनिटी। तो अब हम जो एक चार्ज पार्टिकल को लेके आएंगे इंफिनिटी से और बी पे रख देंगे, सो वी विल डू सम वर्क एंड दैट विल बी द electrostatic potential difference between B and the point A which is kept at infinity। तो वो जो पॉइंट A इंफिनिटी पे रखा जाता है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? जीरो। सो बेसिकली जब आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, सपोज मैं पॉइंट बी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा ये डिफाइन करना चाहता हूं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट ए को इंफिनिटी पे ले जाके रख दूंगा एंड आई विल से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity, that is A, जिसको मैंने infinity पे रख दिया, from infinity to the point B। Once again, electrostatic potential at point B is the amount of work done in bringing a unit पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से ला रहे, इंफिनिटी से ले आ रहे और कहां ले आके रख दे रहे, पॉइंट बी पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। अब इस फॉर्मूले से कैसे आता है, सपोज करिए आपको बी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता करना है, तो आप क्या करेंगे, बी पॉइंट को एज इट इज रखेंगे और ए को कहां रख देंगे, इंफिनिटी पे। तो ए क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। नाउ दिस ए विल बी रिप्लेस्ड बाय इंफिनिटी। अब हम जो चार्ज ले आ रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड 1 है और पॉजिटिव है। सो वी कैन कीप Q इज इक्वल टू 1, पॉजिटिव भी है और मैग्नीट्यूड 1 है, तो Q इज इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू 1। सो V infinity to B is W infinity to B, that means इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट B विथ रेस्पेक्ट टू इंफिनिटी इसलिए डिफाइन करेंगे क्योंकि इंफिनिटी पे जीरो माना गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये वर्क डन क्यों हुआ, टू ब्रिंग दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट।
सो रिमेंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे इसी तरह से डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। चार्ज को यूनिट इसलिए ले लेते हैं ताकि पोटेंशियल बिकम्स इक्वल टू द वर्क डन फॉर डिफाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर आप कोई भी चार्ज ले आते हैं, कोई चार्ज ले आते हैं तो आप क्यू रखेंगे, उस चार्ज से डिवाइड करेंगे जिस चार्ज को ले आ रहे हैं, क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी बिकम्स इक्वल टू द वर्क डन। सो दिस इज व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मीन। नाउ सम पॉइंट वी शुड नो अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is a scalar quantity. Electrostatic potential is a scalar quantity. ये एक scalar quantity है, ये scalar quantity है। Okay. Now what is the SI unit? SI unit क्या होगी electrostatic potential की? SI unit you can get it from the formula. हमने क्या डिफाइन किया था electrostatic potential? मान लीजिए पॉइंट A और B के फॉर्म में ही जो मैंने फॉर्म लिखा था, it was electrostatic potential या potential difference between 2 points is what? Work done to bring charge from A to B divided by the charge itself. So work done is measured in joule या SI unit work done की क्या होती है? जूल, और चार्ज की क्या होती है? कूलम। So SI unit of electrostatic potential is what? Remember, जूल पर कूलम। इसकी जो यूनिट होती है वो जूल पर कूलम होती है। सो दीज आर सम पॉइंट्स you should know about electrostatic potential. We will continue to talk further on this topic. इस पे we will do some questions and I will tell you about some more points related to this electrostatic potential. So today we will keep it till here only. We'll continue further in the next class. Thank you so much.